जंगल में होली आ रही थी। सभी पक्षी बहुत खुश थे। उसी जंगल में एक कौवा और कवि रहते थे, जो जंगल के सबसे अमीर पक्षी थे। वो किसी भी दूसरे पक्षी को अपने जैसा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई और पक्षी होली मनाए। कवि कौवे से कहती है, कालू जी, इस बार सबको पता चल जाए कि हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं। मेरे बेटे जग्गू को इस बार सबसे महंगी पिचकारी लेकर देना। इस बार तो मैं अपने बेटे को सोने की पिचकारी लेकर दूंगा, जिसे देखकर जंगल के सभी पक्षी अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे। सोने की पिचकारी, सोने की पिचकारी, मैं लूंगा सोने की पिचकारी। जग्गू कौवा ऐसे खुश होता है। चिड़िया का पति कौवे के पास दुकान पर काम करता था। साहब, इस बार मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दे। मुझे अपनी बेटी के लिए होली का सामान लेकर जाना है। हाँ हाँ, तुझ जैसे भिखारी मैंने बहुत देखे हैं। काम करना है तो करो, वरना निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी एडवांस नहीं दूंगा। चिड़िया का पति निराश होकर वहाँ से चला जाता है। पापा जी, आप मेरे लिए पिचकारी और रंग ले आए हैं। गुड़िया बेटी, पापा थके हुए आए हैं, इन्हें आराम करने दो। फिर मम्मा चिड़िया अपने पति के लिए पानी लेकर आती है और गुड़िया अपने खिलौनों से खेलने लगती है। शांत हो जाए, मुझे पता है आपसे इस बार भी गुड़िया की खुशियाँ पूरी नहीं होंगी। मैं अपनी बेटी की खुशियाँ पूरी नहीं कर सकता। कितना बुरा हूँ मैं। सब होली मनाएंगे और इस बार फिर मेरी बेटी घर में ही रहेगी। अभी होली में एक दिन बाकी है, आप देखना ऊपर वाला कोई ना कोई सबब लगा ही देगा। दूसरे दिन कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया बहन, हम होली के लिए गुलाल और पिचकारियाँ लेने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी साथ? नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर होते तो जरूर जाती। मम्मा, आज पापा मुझसे वादा करके गए हैं, आज शाम आते समय पापा मेरे लिए रंग और पिचकारी जरूर लेकर आएंगे। चिड़िया, सुना है इस बार कालू कौवा अपने जग्गू को सोने की पिचकारी लेकर दे रहा है। लूसी बहन, सुना तो मैंने भी है, वो ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने चोरियां कर करके बहुत धन इकट्ठा किया हुआ है। उधर पापा चिड़िया कौवे की दुकान पर काम करते करते थक जाता है। साहिब, एडवांस ना सही, मेरे जितने पैसे बनते हैं वो तो दे दो मुझे। हाँ हाँ, देता हूँ। जाओ, पहले जाकर अपनी मालकिन का काम में हाथ बढ़ाओ। पापा चिड़िया कालू कौवे के घर जाता है। जाओ, रसोई में बर्तन पड़े हैं, वो धो जाकर, और घर की सफाई भी कर देना, फिर ही मैं तुम्हें इस महीने की तनख्वाह दूंगी। मालकिन जी, मैं सब करूँगा, मगर मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं अपनी बेटी के लिए पिचकारी ले सकूं। फिर पापा चिड़िया सारे काम करता है। वो शाम तक काम करता है, मगर जब शाम होती है तो गोरी कौवी बिना पैसे दिए ही पापा चिड़िया को भगा देती है। रास्ते में जाते हुए पापा चिड़िया एक पेड़ के साथ बैठ जाता है और रोने लगता है। मैं गुड़िया को क्या मुंह दिखाऊंगा? आज मैंने उससे वादा किया था रंग और पिचकारी लाने का। रोते रोते पापा चिड़िया का ध्यान थोड़ी दूर कचरे के ढेर पर जाता है। वहाँ उसे एक पुरानी सी टूटी फूटी पिचकारी नजर आती है। ना होने से कुछ तो अच्छा है, मैं अपनी बेटी के लिए यही पिचकारी ले जाऊंगा और रंग कल ला दूंगा। पापा चिड़िया टूटी हुई पिचकारी लेकर घर जाता है। उधर कौवा और कवि सुनार की दुकान पर जाते हैं। सुनार जी, सुनो, हमें एक बहुत बड़ी सोने की पिचकारी बना कर दो। सोने की पिचकारी? वो क्यों? हमारा एक ही बेटा है, जग्गू नाम है उसका। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा सोने की पिचकारी से होली मनाए। फिर कौवा और कवि सुनार से सोने की पिचकारी लेकर घर जाते हैं। सारे जंगल में बात फैल जाती है और उड़ती उड़ती बात जंगल में सबसे बड़े चोर, छोटे और बड़े उल्लुओं तक पहुंच जाती है। बड़े, सुना है कुछ? वो कौवे सोने की पिचकारी लेकर गए हैं अपने बेटे के लिए। छोटे, जो भी हो, हम वो पिचकारी चुरा लेंगे और देखेंगे कि उन कौवों के घर और क्या क्या माल है। दोनों चोर उल्लू ऐसे सलाह करते हैं।
गुड़िया बेटी, देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए पिचकारी ले आया हूँ। मगर ये तो बहुत पुरानी और टूटी फूटी पिचकारी है। ये सुनकर पापा चिड़िया परेशान हो जाता है, जिसे देखकर गुड़िया दूसरे ही लम्हे कहती है, मगर मुझे ये पिचकारी बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है ये, मैं इसी पिचकारी से होली खेल लूंगी। गुड़िया वो पिचकारी लेकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर उसे दूर फेंक देती है। जब आधी रात होती है तो उल्लू चोर भी जंगल में आ जाते हैं। दोनों उल्लू बड़े बड़े चाकू लेकर कौवों के घर में घुस जाते हैं। कौन कौन हो तुम? चुप चुप कर जा, अगर बोली तो गला काट दूंगा। कहाँ है वो सोने की पिचकारी, कहाँ है? कालू कौवा भी उठ जाता है। नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। शोर सुनकर जग्गू भी उठ जाता है। अंकल अंकल, क्या आप मेरी सोने की पिचकारी देखने आए हैं? मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा घोंसले के नीचे से सोने की पिचकारी निकालकर उल्लू को दे देता है। और क्या क्या है घर में, जल्दी बताओ। फिर वो उल्लू गोरी कौवी की अलमारी से सारे पैसे निकाल लेते हैं। वो गोरी के गहने भी चुरा लेते हैं और उनके घर में कुछ भी नहीं छोड़ते। उल्लू जी, चोर उल्लू जी, मेरा हार, ये मेरा हार मुझे वापस दे दो, ये मेरी माँ की निशानी है। अगर ज्यादा बोली तो जान से जाओगी। उल्लू कौवों को रस्सियों से बांधकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। मैंने बहुत बुरा किया जो पापा की लाई हुई पिचकारी को रात फेंक दिया। मैं इसी पिचकारी से खेलूंगी, ये अच्छी है। गुड़िया उस पुरानी पिचकारी में पानी भरकर उसे चलाती है, मगर उसमें से पानी की जगह सोने के सिक्के निकलते हैं। ये पिचकारी कैसी है? पानी की जगह ये सुनहरी चीज क्या निकल रही है इसमें से? गुड़िया भागी भागी अपने मम्मा और पापा के पास जाती है। मम्मा मम्मा पापा, ये कैसी पिचकारी है? इसमें मैंने पानी डाला और ये क्या निकाल रही है? ऐसा कहते हुए गुड़िया पिचकारी को चलाती है। सोने के सिक्के देखकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया हैरान हो जाते हैं। गुड़िया बेटी, ये कोई साधारण पिचकारी नहीं है, ये जादुई पिचकारी है। लाओ, ये मुझे दो। टूटी फूटी पिचकारी ने हमारी किस्मत बदल दी। फिर पापा चिड़िया बड़ी दुकान से अपनी बेटी के लिए ढेर सारे गुलाल लेता है और एक सोने के सिक्के के बदले एक बहुत बड़ी ऑटोमेटिक कलर गन लेता है। कबूतर कबूतरी, तोता तोती सब होली के रंग लेकर मैदान में पहुंच जाते हैं। गुड़िया भी अपने मम्मा और पापा के साथ आ गई थी। तोते, अभी तक कौवे नहीं आए अपनी सोने की पिचकारी लेकर। मैं अभी जाकर कौवों के घर देखता हूँ। फिर तोता कौवों के घर जाता है। वो गोरी, कालू और उनके बेटे को रस्सियों से बंधा हुआ देखकर शोर मचाता है। कौवे कौवे, ये क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? तोते, जल्दी से हमें आजाद करो, मैं बताती हूँ तुम्हें। तोता कौवों की रस्सियाँ खोलकर उन्हें आजाद करता है। सब लुट गया तोते, हमारी सोने की पिचकारी भी उल्लू चोर ले गए और घर में जो कुछ था वो सब ले गए। कौवों के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि जिससे वो कोई टूटी फूटी पिचकारी ही ले सके। फिर दूसरे सब पक्षी कौवों को अपनी पिचकारियाँ और गुलाल देते हैं और सब मिलकर होली खेलते हैं। दोस्तों, हमें माफ करना, ये सब हमारे गरूर की वजह से हुआ। ना हम सोने की पिचकारी बनाकर सारे जंगल में शोर मचाते और ना हम लुटते। ऐसे कौवों को सीख मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी और कालू कौवा पूरे जंगल की चोरियां कर करके अब बहुत अमीर कौवे बन गए थे। इसलिए गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू की शादी भी किसी अमीर कौवी से करना चाहती थी। कालू जी, मेरी माँ वाले जंगल में एक कौवी है, वो बहुत अमीर है। सुना है उनकी इतनी ज्यादा जायदाद है। क्या वो कौवी हमारे जग्गू को पसंद करेगी?
जाकर बात कर लेते हैं, हम कौन सा किसी से कम है। मम्मा ये देख लेना, उस कौवे का रंग थोड़ा कम काला हो और चोंच भी आपकी तरह ना हो, थोड़ी छोटी चोंच हो उसकी। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे की शादी के लिए कौवी देखने जाते हैं। मेरे साथ भाई विदेश में होते हैं। एक कहता है मैं अपनी बहन को फ्रिज लेकर दूंगा, दूसरा कहता है मैं अपनी बहन को एसी लगवा कर दूंगा और तीसरा तो मुझे दहेज में नई कार लेकर देगा। मैं समझ गई, बाकी सब भी तो कुछ ना कुछ लेकर देंगे। हमारा पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा घर है और हम सबसे अमीर कौवे हैं हमारे जंगल में। मेरी होने वाली सास जी और मेरे होने वाले ससुर जी, बात ये है मेरी बचपन से ख्वाहिश है कि जहाँ मेरी शादी होकर जाए उस मोहल्ले में कोई गरीब घर ना हो। क्या आपके पड़ोस में सारे अमीर पक्षी ही रहते हैं? एक चिड़िया ही। चुप चुप कर जा कालू। हाँ हाँ बेटी, सब अमीर हैं, बहुत अमीर पड़ोसी हैं हमारे। फिर तो मैं आपकी ही बहू बनूंगी और मैं आज ही अपने भाइयों को टेलीफोन कर देती हूँ। आप 2 दिन बाद बारात लेकर आ जाना और कोई ढोल बाजा भी लेकर आना। ये भी मेरा बचपन का शौक है कि मेरी शादी पर खूब बैंड बाजा बजे। तो फिर ठीक है, आप दहेज का सामान पूरा कर लो, 2 दिन बाद हम अपने बेटे को लेकर तुम्हें बिहाने आ जाएंगे। कौवा और कौवी चले जाते हैं। रास्ते में कौवा और कौवी दोनों पति पत्नी एक झरने पर बैठ जाते हैं। गौरी बहू की इच्छा है कि मोहल्ले में कोई गरीब ना हो, और वो चिड़िया और बुलबुल तो बहुत गरीब हैं और उनका घर मोहल्ले में सबसे पहले आता है और दोनों एक से बढ़कर एक गरीब हैं। उन दोनों का मैंने सोच लिया है, उन्हें हमारा मोहल्ला छोड़कर कहीं और जाना होगा, उन्हें दूसरे जंगल जाना होगा। मैं निकालूंगी उन्हें वहाँ से, चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कौवी पहले बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल, हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। अच्छा गौरी बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत अच्छा नाच करूँगी आपके बेटे की शादी पर। उसकी जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो, अपना बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से कहीं और चली जाओ। ये बात सुनकर बुलबुल हैरान हो जाती है। मैं कहाँ जाऊँगी? जग्गू के ससुराल वालों की शर्त है कि मोहल्ले में कोई गरीब घर ना हो, इसलिए बुलबुल तुझे और चिड़िया को यहाँ से जाना ही होगा। घर खाली कर दो, मैं कल बुलडोजर चला दूंगा यहाँ। ऐसा कहते हुए कालू और गौरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। मोटी बुलबुल को बता दिया, तुम भी सुन लो छोटी चिड़िया, मेरे जग्गू के ससुराल वालों की शर्त है कि मोहल्ले में कोई गरीब घर ना हो, इसलिए तुझे और बुलबुल को जाना होगा यहाँ से। मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊँगी? शादी जग्गू की हो रही है, हमारा क्या लेना देना उसकी शादी से। घर खाली करो और चली जाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुझे अपने बेटे का मरा हुआ चेहरा देखने को मिले, समझी या नहीं? ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, कैसी थी मेरी पत्नी? सुंदर थी ना? रंग कैसा था? और चोंच आप जैसी तो नहीं थी? जग्गू बेटा, मुझे पानी तो पी लेने दो, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। जग्गू बेटा, तेरे 7 साल हैं, बड़ा दहेज मिलेगा तेरी पत्नी को। पापा, मुझे मोटरसाइकिल भी लेकर देंगे क्या? मैं कह दूंगा कोई 1 साल तुम्हें मोटरसाइकिल ले देगा। दूसरे दिन बहुत परेशान चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। मैं जा रही हूँ बुलबुल, वो कौवे मेरे बेटे को मार देंगे अगर मैं ना गई तो। परंतु चिड़िया, हम जाएंगे कहाँ? वो कौवे बहुत जालिम है, हमें जाना ही होगा। वो कौवे जो बात करते हैं पूरी करते हैं। फिर चिड़िया अपना सामान बांध लेती है। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, कौवे और कौवी ने कहा है कि इस मोहल्ले में कोई गरीब नहीं रह सकता, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। हमारा तो कोई और घर नहीं है, फिर हम कहाँ रहेंगे मम्मा? कुकू बेटा, ऊपर वाला बेहतर ही करे। फिर बुलबुल, चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपना जरूरी सामान लेकर अपने अपने घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अपने घर के बाहर बैठी हुई गौरी कौवी और उसका बेटा जग्गू कौवा चिड़िया और बुलबुल को जाता हुआ देख रहे थे। ये देखकर जग्गू सीना तान लेता है।
सब डरते हैं, मेरे मम्मा पापा से सब डरते हैं। डर के मारे भाग गए सारे गरीब, मम्मा पापा से डरकर भाग गए। कालू भी वहाँ आ जाता है। मैं अपनी क्रेन लेकर आता हूँ और इन गरीब पक्षियों के घर उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी क्रेन से पहले बुलबुल का घर उठाता है और उसे नदी में फेंक देता है, और फिर चिड़िया का घर उठाकर नदी में फेंकने के लिए ले जाता है। कालू कौवा चिड़िया और बुलबुल के घर नदी में फेंककर जब घर आता है तो गौरी की माँ आई बैठी थी। कालू, माँ कहती है हमारी होने वाली बहू रानी हार मांग रही है। वो कहती है कि पहले मुझे रानी हार लेकर दो, फिर ही मैं जग्गू से शादी करूँगी। बेटा कालू, वो इतना दहेज देंगे, हमारा भी तो हक है कि अपनी बहू की इच्छा पूरी करें। गौरी, रानी हार कहाँ से मिलेगा? रानी हार तो मैंने उल्लू रानी के गले में पहना हुआ देखा था, उन्हीं की गुफा से चुराना होगा। तो फिर आज रात ही हम वो रानी हार चुरा लाएंगे। जो भी हो, मैं अपने जग्गू की शादी उस अमीर कवि से करके ही दम लूंगा। रात हो जाती है। कौवा, कवि और उनका बेटा जग्गू उल्लू रानी की गुफा से रानी हार चुराने घर से निकलते हैं। वो सब उल्लुओं की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। पहले मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाकर देखता हूँ, और फिर तुम दोनों अंदर आ जाना। कालू कौवा गुफा के अंदर जाता है। उल्लू रानी और उल्लू राजा सो रहे थे। कालू कौवा ये देखकर गौरी और जग्गू को अंदर आने का संकेत देता है। गौरी और जग्गू भी गुफा के अंदर चले जाते हैं। सामने उल्लू रानी का रानी हार पड़ा था, जिसे गौरी कौवी जाते ही देख लेती है और रानी हार उठा लेती है। जग्गू का पंख लगने से एक गिलास नीचे गिरता है। उल्लू राजा उठ जाता है। भागो भागो, उल्लू राजा उठ गया है। चोर चोर, रानी, उल्लू रानी उठो, हमारी गुफा में चोर आ गए हैं। गौरी कौवी और जग्गू कौवा तो भाग जाते हैं, मगर उल्लू राजा कालू कौवे के सर में डंडा मारता है। कालू कौवा गिरता है और वहीं मर जाता है। जग्गू पीछे मुड़कर देखता है। मम्मा मम्मा, पापा मर गए, पापा मर गए, वहाँ गिरे हैं पापा। जग्गू भाग भाग जग्गू। फिर डरते हुए वो कौवे न जाने किस दिशा में भाग जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। बुराई अपने अंजाम को पहुंचती है। थोड़े दिनों बाद चिड़िया और बुलबुल वापस अपने जंगल आ जाते हैं। उन्हें घर बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कौवों का घर खाली ही पड़ा था। बुलबुल बहन, इसे कहते हैं ऊपर वाले का न्याय। हमें हमारा जंगल भी वापस मिल गया और घर भी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत